पिंजरे सिर्फ परिंदों के नहीं होते। कभी आपने किसी परिंदे को पिंजरे में देखा है? वो उड़ता नहीं, सिर्फ फड़फड़ाता है। वो गाता नहीं, सिर्फ आवाज़ निकालता है। और सबसे अजीब बात, कभी कभी पिंजरे का दरवाज़ा खुला होता है, फिर भी वो बाहर नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि उसने आदत हो चुकी होती है बंद रहने की। एक छोटी सी चिड़िया की कहानी। एक घर की बालकनी में एक पिंजरा लटका था। उसमें एक छोटी सी भूरे रंग की चिड़िया रहती थी। रोज सुबह बच्चे उसे दाना देते, लोग उसकी आवाज़ पे मुस्कुराते, मेहमान आते तो कहते कितनी प्यारी है। लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि जब आसमां में दूसरे परिंदे उड़ते थे तो वो चुप हो जाती थी। वो उन्हें देखती रहती लंबे वक्त, जैसे कुछ याद कर रही हो, जैसे कुछ खो दिया हो। एक दिन आंधी आई, तेज हवा चली, बारिश हुई और पिंजरा जोर से हिला। दरवाज़ा खुल गया। चिड़िया ने पहली बार महसूस किया कि उसके सामने कोई दीवार नहीं है। उसने पिंजरे के दरवाजे तक छलांग लगाई, बाहर झांका। आसमां वैसा ही था जैसा वो सपनों में देखती थी, लेकिन वो वापस अंदर आ गई। क्यों? क्योंकि आज़ादी देखने और आज़ादी जीने में दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। फिर परिंदे नहीं। आपने कभी सर्कस का हाथी देखा है? इतना बड़ा जानवर, इतना ताकत, फिर भी एक छोटी सी रस्सी से बंधा होता है। क्यों नहीं तोड़ देता वो रस्सी? क्योंकि जब वो छोटा था तब उसने कोशिश की थी, बहुत कोशिश की थी, लेकिन रस्सी नहीं टूटी। धीरे धीरे उसने मान लिया कि वो कभी आज़ाद नहीं हो सकता। और जब वो बड़ा हुआ, रस्सी कमज़ोर हो चुकी थी, लेकिन उसका यकीन भी कमज़ोर हो चुका था। अब थोड़ा इंसान की तरफ आते हैं। अब ज़रा सोचिए, क्या सिर्फ जानवर ही पिंजरों में रहते हैं या फिर हम भी? किसी का पिंजरा लोगों की सोच होती है, क्या कहेंगे लोग। किसी का पिंजरा डर होता है या फेल हो गया तो। किसी का पिंजरा रिश्तों का बोझ होता है, किसी का बुरा ना लग जाए। किसी का पिंजरा पास्ट होता है, मैं पहले भी हार चुका हूँ। और धीरे धीरे इंसान जीना छोड़ देता है, सिर्फ गुजरना शुरू कर देता है। सबसे खतरनाक पिंजरा, सबसे मजबूत पिंजरा लोहे का नहीं होता, वो होता है सोच का पिंजरा। मैंने कुछ नहीं कर सकता, मैंने ऐसी ही हूँ, मेरे नसीब में ही है, मेरा नसीब यही है, मेरे नसीब में ही यही है, और बहुत सारी शिकायत। ये वो झूठ हैं जो हम इतनी बार सुनते हैं कि एक दिन उन्हें सच मान लेते हैं, बिल्कुल उसी हाथी की तरह। वो चिड़िया फिर आई याद। कुछ दिन बाद घर के लोगों ने देखा कि पिंजरा खुला हुआ और चिड़िया गायब। पहले सबने सोचा बेचारी मर गई होगी, बाहर सरवाइव नहीं करेगी। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि शायद वो जी रही हो, पहली बार गिर कर, संभल कर, भूख से लड़कर, बारिश में भीग कर। लेकिन अपने पंखों से आज़ादी आसान नहीं होती, आज़ादी कंफर्टेबल नहीं होती। पिंजरे में दाना टाइम पे मिलता है, बाहर खुद ढूंढना पड़ता है। पिंजरे में हवा कम होती है लेकिन महफूज लगता है। बाहर आसमान बड़ा होता है लेकिन खतरा भी होता है। इसलिए बहुत लोग बंद रहना पसंद करते हैं, जिंदगी रहते हैं लेकिन जीते नहीं। इंसान का दरवाज़ा कब खुलता है? दरवाज़ा तब खुलता है जब इंसान एक दिन थक कर कहता है बस, अब डर से ज़्यादा डर हो रहा है। जब खुद को खोना लोगों को खुश करने से ज़्यादा महंगा लगने लगता है। जब
रात को सोते वक्त दिल कहता है ये ज़िंदगी मेरी नहीं लगती। वहीं से आज़ादी शुरू होती है। पहले उड़ान हमेशा परफेक्ट नहीं होती। जब परिंदा पहली बार उड़ता है तो सीधा आसमान में नहीं चला जाता, गिरता है, फिसलता है, फिर उड़ता है। लेकिन अगर वो सिर्फ गिरने के डर से पिंजरे में ही बैठा रहे तो उसके पर सिर्फ शो पीस बनकर जाते हैं, बिल्कुल हमारे टैलेंट की तरह जो सिर्फ काश में ही जाती है। आज सोचो सवाल, आज का सवाल क्या है? सोचो तुम्हारा पिंजरा क्या है? लोगों की बातें, पास्ट का दर्द, पास्ट खुद पर डाउट, या फिर आदत बंद रहने की? और सबसे ज़रूरी क्या दरवाज़ा वाकई बंद है या तुमने चेक करना ही छोड़ दिया है? लास्ट मैसेज, परिंदों को अल्लाह ने पर दिए हैं उन्हें उड़ने के लिए, इंसान को ख्वाब दिए हैं जीने के लिए। पिंजरा चाहे सोने का हो फिर भी पिंजरा ही होता है, और आसमान चाहे मुश्किल हो फिर भी आसमान होता है। इसलिए अगर डर लग रहा है तो याद रखना, डर अक्सर पिंजरे के अंदर ज़्यादा है, बाहर नहीं। आज एक छोटी सी कोशिश करो, एक छोटी सी उड़ान लो, एक छोटी सी नहीं बोलो, एक छोटा सा सपना फॉलो करो, क्योंकि पिंजरे सिर्फ परिंदों के नहीं और आज़ादी सिर्फ उनके लिए नहीं होती। ये थी हीर आवाज़, जहाँ कहानियों में सिर्फ अल्फाज नहीं ज़िंदगियाँ बोलती हैं। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस स्टोरी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ये कहानी सिर्फ परिंदों की नहीं थी। परिंदों की मिसालें मैंने इसलिए दी हैं ताकि आपको बहुत कुछ समझ आ जाए, क्योंकि बहुत सारे इंसान भी परिंदों की ज़िंदगी जी रहे होते हैं, अपने आप को कैद रखते हैं, अपने आप को पिंजरों में रखते हैं और अपने लिए कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार नहीं होते। तो वक्त अभी गया नहीं है, अभी तो स्टार्ट है। आपकी कोई उम्र की हद नहीं है, आपकी कोई ज़िंदगी इतनी बड़ी नहीं होती। और वो ही बात ना कि फूल कब खिलता है वो मौसम डिसाइड करेगी, उसकी उम्र डिसाइड नहीं कर सकती। तो जल्दी कीजिए, अपने सपनों के लिए सोचिए, अपने गोल्स जो है ना आप डिसाइड कीजिए और डायरी में लिखिए, उन पे आप वर्क कीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए और बहुत सारे जो आपकी डिफ़िकल्टीज़ हैं उन पे आप काम कीजिए, अपने आप को भी काम करवाएं उस पे। और जो आपके फैमिली में या फिर फ्रेंड सर्कल में आपके पास दोस्त हैं, आप उनके साथ बैठकर ये चीज़ें डिस्कस करें और उनके साथ भी यही चीज़ें, यही मसले, सारे मसले हल करवाएं। अपने आप से भी प्यार करें, दूसरों से भी प्यार करें और हो सकता है तो दूसरों के लिए भलाइयाँ करें। अगर भलाई नहीं कर सकते तो किसी की भी आप टांग ना खींचें और आप भी इंजॉय करें अपनी ज़िंदगी को, दूसरों के भी इंजॉय करने दें। लेकिन सबसे बड़ी बात वही ना पिंजरे वाली कि ख़ुद को पिंजरे से निकालें, अपने आप के लिए सोचें, अपने आप को टाइम दें। जो फजूल चीज़ों में हम अपना टाइम इधर उधर कर देते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, उससे बेहतर है कि हम अपने आप को टाइम दें, अपने आप के लिए सोचें और अच्छा सोचें, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें। तो अगर आप दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे तो अल्लाह पाक आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करेगा और बहुत सारे जो है ना रास्ते ऐसे खुलेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये रास्ते हमारे कहाँ से खुले। तो दोस्तों ये थी आपके लिए हीर की आवाज़। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप तक ज़रूर पहुँची होगी। टेक केयर दोस्तों।